नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, कई बार क्या, ऑलवेज जब कोई ग्रह हमें परेशान कर रहा होता है तो उस ग्रह से जो हमें प्लस मिलना चाहिए, जो भी हमारा अच्छा होना चाहिए, जो भी बल है उस ग्रह का, वो हमें नहीं मिलता है। और उस चीज के अगेंस्ट में जो चीजें होती हैं वो तमाम चीजें हमारी लाइफ में आ जाती है। जैसे कि यदि हमारे चंद्र कमजोर हो गए तो चंद्र से जो हमारा मन जुड़ा है ये दूषित हो जाता है। मन कैसा हो जाता है? दूषित और कमजोर। अगर चंद्र मजबूत है तो मन मजबूत रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, अंदर से इंसान खुश रहेगा, किसी भी काम में उसका मन लगेगा। और बिल्कुल इससे उल्टा होने लग जाता है जब वो ग्रह कमजोर होता है, दूषित होता है, भारी पड़ता है। आज मंगलवार है तो आज आपको मंगल ग्रह के बारे में बताने के लिए जा रही हूं। दोस्तों, यदि आपके मंगल मजबूत हैं तो आपका मन हमेशा जिसे कहते हैं ना सूरवीरों का मन, जिसका भी मंगल मजबूत है, वो व्यक्ति जल्दी किसी से डरता नहीं है, अंदर से सूरवीर होता है, योद्धा टाइप इंसान होता है। कहीं पर भी किसी को भी कोई बात कहनी है, सुननी है तो स्पष्ट शब्दों में बात करेगा। आप देखना, कई लोगों का दोस्तों जो बात करने का ढंग है ना, आप उसी से समझ जाएंगे कि इसका मंगल कमजोर है या मजबूत है। कई लोगों के पास बिल्कुल सही मैटर होता है बात करने का, वो खुद सही होते हैं, उसके बावजूद भी यदि उन्हें कहीं सफाई देने का मौका मिला, कहीं किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया कड़काई पूर्वक, सख्ताई से, तो मिन करने लग जाएंगे, अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख सकते। बिल्कुल उससे उल्टा कई एक ऐसे व्यक्ति जो पूरी जोर शोर से, पूरी ताकत से अपनी बात रखते हैं। यदि उन्हें किसी के सामने कोई अपनी बात मनवानी है, किसी से कोई प्रश्न पूछना है, तो भी स्पष्ट रूप से खुलेआम पूछ लेंगे कि आप ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो कर रहा है गलत है तो स्पष्ट बोल देते हैं कि ये जो हो रहा है गलत है। और जिसके मंगल कमजोर हो वो डरेगा। फॉल्ट में सामने वाला व्यक्ति है लेकिन ये बोलने से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि इसके मंगल कमजोर है। यदि आपके मंगल मजबूत है तो आपकी वाणी स्पष्ट होती है, बेधड़क बात करने का आपके अंदर तरीका होता है। बेधड़क बात करने से मेरा ये मतलब भी नहीं है दोस्तों, कई लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते, बहुत ज्यादा शूरवीर समझते, वो लोग निर्लज्जता लाद लेते हैं। कई जगह मैंने देखा है, उनकी वाणी पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। किसी के भी सामने कुछ भी बोल देना, किसी की बिल्कुल इज्जत नहीं करना, ना बड़ा ना छोटा, उनके अंदर मान मर्यादा जैसी कोई चीज नहीं रहती। इन्हें राहु परेशान करते हैं, मंगल का इससे कोई लेना देना नहीं है। मंगल यदि आपके मजबूत है तो आप अपनी बात रखोगे, लेकिन स्पष्ट रूप से रखोगे, मान मर्यादा के साथ रखोगे, आपके अंदर डरपोकपना नहीं होगा। कोई भी डिसीजन यदि आप लेने के लिए जा रहे हैं तो पूरी मक्कमता पूर्वक लेंगे। आपके पास मिल्कत होगी, आपके जमीन, मकान, दुकानें, जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ आप अचीव करेंगे। यदि आपके मंगल मजबूत है, यदि आपके ऊपर कोई पुलिस केस भी ठोक देता है गलत तरीके से, आपकी विजय होगी, है ना। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिनके मंगल कमजोर है, जो लोग अपनी बात कहीं नहीं रख पाते हैं, बार बार पुलिस केस में फंस जाते हैं, बार बार लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं, बिना वजह बाहर कोई पीट पाट देता है, मार खा के आ जाते हैं। आप देखना कई लोग, मैंने मतलब आपको शायद सुनने में आश्चर्य हो, लेकिन मैंने तो देखा है कई लोगों को, लोग बाहर उनको टिपा टापी कर देते हैं और आराम से मार खा के आ जाते हैं। जबकि यदि आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे तो वो तो भले ही आप शरीर से कितने ही कमजोर हो, आप सहन कर ही नहीं सकते। जिसके भी मंगल मजबूत है, आप दुनिया में कहीं पर भी देखना दोस्तों, जिस व्यक्ति का मंगल मजबूत है, ऐसा व्यक्ति शरीर से कमजोर होगा तो भी अत्याचार सहन नहीं करेगा।
अगर सामने वाला उसको 10 थप्पड़ मारने की कैपेसिटी रखता है तो पलट कर 2 थप्पड़ तो लगाएगा ही। तो कई लोगों को देखना, आप कोई मार दिया किसी ने, 2 शब्द बोल दिया, गाली गलौज भी कर दिया, आराम से सुन लेते हैं ये से नीचे मुंह करके और चले आते हैं। तो समझ जाइए इसके मंगल कमजोर है। अगर ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति आपके भी परिवार में ऐसा है कि आपको खुद शर्म आती है कि अरे ये तो कोई इंसान है, मार खा के आ गया, गाली सुन करके आ गया, बेगुनाह था उसके बावजूद भी। तो ऐसे में आप एक काम करें, मंगल दोस्तों आपकी आंखों में वास करते हैं। मंगल का वास इंसान की आंखों में होता है। स्पष्ट व्यक्ति की आंखें, उसकी नजर, उसके देखने का ढंग, आप देखना जो व्यक्ति अंदर से सख्त है वो देखता ही इतनी सख्ताई पूर्वक है कि इंसान ढीला हो जाता है सामने वाला। आपकी आंखों के अंदर डर, यदि आपके मंगल कमजोर, आपके आंखों में भय दिखाई देगा, आपकी जबान लड़खड़ाएगी सच बोलने से, है। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन पानी में थोड़ा सा अश्वगंधा का चूर्ण मिलाना है। पानी में थोड़ा सा अश्वगंधा का चूर्ण मिलाएं और उस पानी से मुंह धोना शुरू करें हर मंगलवार। अश्वगंधा दोस्तों आपके शुक्र को भी मजबूत बनाती है। अश्वगंधा से यदि आप मुंह धोना शुरू करते हैं तो आपके मंगल तो मजबूत बनते ही हैं, प्लस आपके पास धन संपत्ति भी आने लग जाती है। तीसरा, जो केतु है, आप देखना दीवा स्वप्न, दिन में सपने कौन देखते हैं? जिनकी मानसिक स्थिति डावाडोल होती है। वो एकदम से अपने आप को बोलेंगे ओहो मैं तो शहंशाह हूँ, मेरे सामने एक आया मैंने उसको एक थप्पड़ मारा, दूसरा आया मैंने उसको उठाकर पटक दिया, तीसरा आया मैंने उसका हाथ पकड़ा और यूं फेंक दिया। और अगर उसके सामने कोई छोटा बच्चा भी आया तो चुपचाप उठ के चल देगा। ये तो कुछ सोच ही नहीं रहा था। मतलब उसकी सोच रियल लाइफ से मिलती जुलती होती नहीं है। रहने के लिए उसके पास खुद का मकान नहीं होगा, झुपड़ा होगा, और जब वो बाहर निकलकर बड़ी बड़ी बातें करे तो उससे बड़ा कोई शहंशाह नहीं होगा। तो इस टाइप का जब आदमी बिल्कुल अनरियलिस्टिक लाइफ, रियल लाइफ से बिल्कुल दूर, सेक्स चिल्ली ऐसी बातें करे, सेक्स चिल्ली जैसे विचार रख रहा है, खुद के जीवन में कुछ भी नहीं है, टोटल उसके डिसीजन उसकी लड़की पर नहीं चल रहे हैं, उसके डिसीजन उसके लड़के पर नहीं चल रहे हैं, घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और बाहर निकल करके बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, खुद दूसरे के आधारित जीवन जीता है, वाइफ कहीं से इज्जत करती नहीं है, पड़ा है घर में, फिर भी बाहर निकलता है तो खुद को शहंशाह बताता है। क्यों? क्योंकि वो रियल लाइफ में शहंशाह है नहीं, लेकिन फिर वो अपने आप ऐसा वहम क्रिएट करता है, खुद को विजुअलाइज करने लग जाता है, अगर मैं ऐसा होता, क्योंकि इंसान की लाइफ में जो नहीं होता वो बहुत ज्यादा सोचता है। तो ये तब होता है जब केतु आपके ऊपर असर कर रहे होते हैं। तो केतु की जो बुरी असर होती है, इंसान हकीकत में बदल करके अच्छा बनना नहीं चाहता, जो कंडीशन है उसको चेंज करके अच्छा नहीं बनेगा, बस सोचना शुरू कर देगा और बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देगा। एक दीपक भगवान के आगे लगाया और एक माला जपी, इतने में तो घूमने लग जाए, मुझे तो वाक सिद्धि हो गई है, मुझ पर तो देवी प्रसन्न हो गई, रात को ही आई थी, दर्शन दिया और मुझे आशीर्वाद दे दिया है, अब तो मेरा ऐसा सब कुछ हो जाने वाला है। एक दिया लगा दिया था उसने, रात को थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दिया था, उसी में देवी प्रसन्न हो गई। केतु परेशान करते हैं। किसी भी दोस्तों देवी देवताओं के पास इतना वक्त नहीं होता है। आप देखना कई लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं, देवी आई, देवता आया। अगर आपके ऊपर देवी देवता की सच में सवारी आ गई तो वो जिस कंडीशन में जी रहे हैं क्या उसमें जिएंगे? सिंपल सी बात है। तो जब आपको केतु परेशान कर रहे होते हैं तो ऐसा इंसान का मन भ्रमित रहता है। अश्वगंधा पानी में डाल करके आप मुंह धोना शुरू कर दें। या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि सच में सेक्स चिल्ली है, महा डरपोक, कायर, कुछ भी करने के लायक नहीं है, न इसके पास कोई चीज है, जब देखो तब बाहर से मार खा के आता है, खुद का अपना कुछ बसा नहीं पा रहा है, बातें बड़ी बड़ी करता है। अश्वगंधा पानी में डालो, उसको बोलो मुंह धो, स्पेशली आंखों के ऊपर छींटे मारो, ताकि जो मंगल जो दूषित है वो शांत होगा। मंगल शांत होगा, आंखों में सच में ठंडक आएगी, आंखों में धीरे धीरे, मतलब ये उपाय आपको एक बार करने से रिजल्ट नहीं आएगा, इसको आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा।
जैसे जैसे आप इसको फॉलो करते रहेंगे मंगलवार मंगलवार, आप देखेंगे आपके पास धन दौलत भी आने लग जाएगी, मन की मक्कमता आएगी, रियलिटी को पहचानेंगे और सच में हीरो बनेंगे, सच में हीरो, ख्यालों में नहीं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी तमाम जानकारियों को अपने मित्रों में, दोस्तों में, परिवारों में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टा में शेयर करें। अच्छी जानकारियों को दोस्तों शेयर करना पुण्य का काम है। आपकी जानकारी को सुन करके, देख करके यदि किसी का भला होता है तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। भला जरूर करें, लाइफ में और कुछ करें ना करें, दान करें, लोगों का भला करें, आपका भला, आपके जीवन में सुख और समृद्धि अपने आप आएगी। करके देखें। जय श्री कृष्ण।